नमस्ते मेरे प्रिय दर्शकों। आज हम जिक्र करेंगे 1971 के युद्ध के बारे में। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच खतरनाक और अहम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तान की हार। इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी और इस युद्ध की समाप्ति 16 दिसंबर 1971 को हुई थी। 13 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। यह वही 1971 है जिसे पाकिस्तान आज भी नहीं भुला पाया, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 1971 पाकिस्तान के लिए एक ऐसी साल जिसमें पाकिस्तान की 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर भारत का कब्जा हो जाता है। 1971 पाकिस्तान के लिए एक ऐसी साल जिसमें 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने बंदी बना लिया था। पाकिस्तान अपने इतिहास में 1971 के युद्ध को शायद ही कभी भुला पाएगा। 3 दिसंबर 1971 और 16 दिसंबर 1971 के 13 दिनों में पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की थी भारत को हराने की, लेकिन भारत के सैनिकों ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए हर मोर्चे पर पाकिस्तान का सामना किया और पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान ने थल सेना से युद्ध जीतने की कोशिश की, लेकिन भारतीय थल सेना पाकिस्तान की थल सेना के मुकाबले काफ़ी बड़ी थी और भारतीय थल सेना पाकिस्तान की थल सेना के सामने मजबूत रही और इस मोर्चे पर पाकिस्तानी थल सेना भारत पर कब्जा नहीं कर पाई और नहीं जीत सकी। अब पाकिस्तानी सेना ने वायुसेना का उपयोग किया और वायुसेना भी भारत की बड़ी थी और ताकतवर थी, तो पाकिस्तानी वायुसेना भारत के सामने नहीं टिक पाई। अब पाकिस्तान ने लास्ट ऑप्शन जल सेना का चुना और जल सेना भारत के विरोध भेज दी, बड़ी बड़ी लड़ाकू जहाजें भेज दी, लेकिन पाकिस्तान को ये पता नहीं था कि भारत के पास में विक्रांत लड़ाकू जहाज है जो पाकिस्तान को हर तरह से युद्ध में हराने की कामयाबी रखता है। तो पाकिस्तान के सामने से केवल एकमात्र विक्रांत ही पाकिस्तान के लिए काफ़ी था जो पाकिस्तान के सभी लड़ाकू जहाज़ों का सामना कर सके, और सामना ही नहीं किया बल्कि भारतीय विक्रांत लड़ाकू जहाज ने पाकिस्तान के सभी लड़ाकू जहाज को तितर बितर कर दिया था। दोस्तों, इस युद्ध में दो महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली और सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि किस प्रकार पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और बांग्लादेश का जन्म हुआ, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि भारत के विकट स्थिति में रूस द्वारा भारत की मदद करना, कि किस प्रकार भारत की विकट स्थिति थी, सभी देश भारत के विरोध थे, लेकिन उस समय केवल और केवल एकमात्र रूस ऐसा देश था जिसने भारत की मदद की, और भारत की मदद नहीं की बाकी जो भारत के विरोधी देश थे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, श्रीलंका, उन सभी को जवाब भी दिया और बाकी भारत का साथ दिया, और आखिर तक 16 दिसंबर 1971 युद्ध की समाप्ति तक रूस ने भारत का साथ दिया और हमेशा हमेशा साथ देने के लिए वादा भी किया। दोस्तों, 1971 का युद्ध और बांग्लादेश का अलग होने का तत्कालीन कारण रहा 1970 का पाकिस्तान का चुनाव। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव चल रहे थे और वही चुनाव बांग्लादेश के जन्म लेने में टर्निंग पॉइंट रहा, और उसी चुनाव से 1971 का युद्ध शुरू हुआ था और बांग्लादेश अलग देश बना। दोस्तों, पहले से भी पाकिस्तान दो भागों में बंटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार थी, पश्चिमी पाकिस्तान का बोलबाला ज़्यादा था, लेकिन इस बीच पूर्वी पाकिस्तान को कम भाव दिया करते थे पश्चिमी नेता, और पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा कमतर समझता था। पूर्वी पाकिस्तान को इतनी अहमियत नहीं मिलती थी जितनी अहमियत पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के पास में थी। 1970 में चुनाव थे और पूर्वी पाकिस्तान की ओर से मुजीबुर रहमान चुनाव में खड़े हुए, और उस समय पूर्वी पाकिस्तान में एक ऐसी स्थिति थी कि वो स्थिति धीरे धीरे संघर्ष की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के पास में इतने अधिकार नहीं थे और वहाँ के लोगों को हमेशा नीचा दिखाया जाता था, और वहाँ के लोगों को सरकारी नौकरी का भी सिर्फ और सिर्फ 30% अधिकार था।
बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान के पास में सरकारी नौकरी के लिए 70% अधिकार था। तो आप समझ सकते हो कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में कितना भेदभाव था। इन सभी के चलते हुए 1970 में चुनाव हुए और पूर्वी पाकिस्तान के लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे और पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने लगे। और पूर्वी पाकिस्तानी नेता मुजीबुर रहमान ने यह संघर्ष चलाया कि हम एक अलग देश चाहते हैं, हमारी खुद की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान के नेता हमें इतने हाव भाव नहीं देते हैं और हमारी इज्जत नहीं करते हैं, हमको कमतर समझते हैं। इसलिए पूर्वी पाकिस्तानी नेता मुजीबुर रहमान ने इस संघर्ष को धीरे धीरे एक विद्रोह के रूप में बढ़ाना शुरू कर दिया और यह विद्रोह इतना बढ़ गया कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। और 1970 में मार्च में चुनाव थे और उस चुनाव में दोनों पाकिस्तान, पूर्वी और पाकिस्तान में मिल करके मुजीबुर रहमान जो पूर्वी पाकिस्तान से चुनाव लड़ रहे थे वो जीत गए और मुजीबुर रहमान की सरकार बनने वाली थी। केंद्र सरकार मुजीबुर रहमान की बनने वाली थी जो पूर्वी पाकिस्तान से चुनाव लड़े थे। इन सभी के चलते पश्चिमी पाकिस्तान वाले नेताओं को यह रास नहीं आया कि पूर्वी पाकिस्तान वाले नेता पाकिस्तान पर राज करे और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। पश्चिमी नेता क्रूर व्यवहार के थे और पश्चिमी पाकिस्तान के नेता हमेशा यह चाहते थे कि हमारी सरकार बने, ना कि पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं की। इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में भिड़ंत हो गई और युद्ध जैसी स्थिति हो गई। मार्च 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हो गए और रिजल्ट भी आ गया और रिजल्ट आया पूर्वी पाकिस्तान के पक्ष में। अब पूर्वी पाकिस्तानी नेता मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तानी नेताओं को यह सब देखा नहीं गया कि पूर्वी पाकिस्तानी नेता मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान की कमान संभाले, क्योंकि मुजीबुर रहमान और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते थे और पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान के नेता नहीं चाहते थे कि मुजीबुर रहमान जीते और भविष्य में भारत के साथ में अच्छा संबंध रखे या दोस्ती बनाए। इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने पूर्वी पाकिस्तान में दंगे भड़काने शुरू कर दिए और एक मिनी युद्ध जैसी संघर्ष और रणनीति चला दी थी, जिसके लिए पश्चिमी नेताओं ने अपनी पश्चिमी सेना भेजकर पूर्वी पाकिस्तान में एक आंतरिक युद्ध शुरू कर दिया और मुजीबुर रहमान के पार्टी के लोगों को मारपीट की, मुजीबुर रहमान के पार्टी के लोगों के साथ में मारपीट की और काफ़ी दिनों तक यह संघर्ष और युद्ध चलता रहा। इसके बाद में पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने हद ही कर दी। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने अपनी सेना के द्वारा पूर्वी पाकिस्तानी जो नेता जीता हुआ था प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब मुजीबुर रहमान गिरफ्तार हुआ तब पूर्वी पाकिस्तान के लोग बिल्कुल जागरूक हो चुके थे और पश्चिमी पाकिस्तान के साथ में आमने सामने की लड़ाई में हामी भर दी कि चाहे कैसे भी हो जाए, अगर मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया है तो ये तो हमें भी मार देंगे। इसलिए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में एक कड़े युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान की सेना अधिक थी और पूर्वी पाकिस्तान के पास में कुछ था नहीं, केवल और केवल आम नागरिक थे। इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी पूर्वी पाकिस्तान पर हमले करने के लिए और वहां पर कई दिनों से हमले और लड़ाइयाँ, आंतरिक लड़ाइयाँ चालू रही। धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान के लोग डरने लगे, पश्चिमी नेताओं के खिलाफ आवाज उठाने लगे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई थी कि पूर्वी पाकिस्तान के नागरिक अब पूरी तरह से थक हार चुके थे और उनको भारत में भागकर शरण लेनी पड़ी थी। दोस्तों, वो स्थिति बहुत ही कठिन थी। पूर्वी नागरिक सभी भारत की ओर बढ़ने लगे थे और भारत में भी शरणार्थियों की एक संकट जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। तब के भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को एक पत्र लिखा कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में आंतरिक युद्ध छिड़ गया है, जिसके लिए पूर्वी पाकिस्तानी नागरिक भारत में आने के लिए मजबूर हो गए हैं और भारत में इतनी लाखों की संख्या में ज्यादा शरणार्थी आए हैं कि भारत में भी अब शरणार्थियों की संकट बढ़ गई है। हम कब तक ये सब देख पाएंगे। इंदिरा गांधी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इसलिए पत्र लिखा क्योंकि इंदिरा गांधी जी जानती थी
अमेरिका के पास में वीटो पावर है। शायद अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को पत्र लिखकर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में चल रहे युद्ध को बंद करवा सकती हूँ। ये इंदिरा गांधी जी की सोच थी और इंदिरा गांधी जी ने इस सोच के साथ में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को पत्र भी लिखा और उस पत्र में इंदिरा गांधी जी ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में बहुत ही बड़ा युद्ध छिड़ गया है, जिसके कारण काफ़ी पूर्वी नागरिक है वो भारत में आ रहे हैं। इस पर आप अपनी विचार बताइए, आप अपनी भावनाएं बताइए, या फिर आप पाकिस्तान में आकर दोनों क्षेत्रों के बीच में आपस में समझौता कराइए, आपस में शांति संधि कराइए, जिससे यह युद्ध टल सकता है। लेकिन दोस्तों, इंदिरा गांधी जी ने जिस लक्ष्य के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखा था वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वापस इंदिरा गांधी को संतोषजनक पत्र भी नहीं लिखा, क्योंकि रिचर्ड निक्सन जानता था कि अगर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच शांति समझौता हो गया तो पूर्वी पाकिस्तान नेता मुजीब उर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति ये भी जानते थे कि भारत के साथ मुजीब उर रहमान के अच्छे संबंध हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का यह मानना था कि भविष्य में पूर्वी पाकिस्तान और भारत एक साथ हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत एक बड़ा और शक्तिशाली देश बन जाएगा। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पश्चिमी पाकिस्तान के साथ था और उसने बड़ी अपनी कूटनीति वाली राजनीति अपनाई और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में शांति समझौता ना कराया और युद्ध के लिए भड़काया। दोस्तों, आखिर में वो दिन आ ही गया जब पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नूरुल अमीन और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी ने यह सोचा कि भारत पूर्वी पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो हम भारत को युद्ध के जरिए समझाएंगे। आखिरकार 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने चंगेज खान के नाम से ऑपरेशन को अंजाम दिया और 3 दिसंबर की रात को भारत के 11 एयरबेजों पर हमला करवाया और पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत पर हमला किया। अब बारी थी भारत की। अब भारत ने भी युद्ध में एंट्री ले ली और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने फौरन 4 दिसंबर को एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ, रक्षा मंत्री जगजीवन राम और उनको मतलब खुली छूट दे दी थी और उनके साथ में सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ को भी यह कह दिया कि आपको जो करना है, जहां करना है वो कर सकते हो। उनको एकदम खुली छूट दे दी थी। अब दोस्तों, भारत के भी वो दिन नज़दीक आ ही गए युद्ध के। अब 4 दिसंबर की शाम को भारत ने भी ऑपरेशन ट्राइडेंट को अंजाम दिया। अब भारत का जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था उनका लक्ष्य था कराची बंदरगाह पर हमला करना और पूरी कराची बंदरगाह को नष्ट करना। अब 4 दिसंबर की शाम को भारतीय नौसेना ने इतने मिसाइलें दागी कि कराची जो बंदरगाह था वो पूरी तरह एकदम तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। कराची बंदरगाह पर हुए बर्बादी को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नूरुल अमीन और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी ने यह निर्णय लिया कि भारत को एक दिशा से नहीं हराया जा सकता है। भारत हमारे बीच में है और एक हिस्से में हमारा पूर्वी पाकिस्तान है और एक हिस्से में हमारा पश्चिमी पाकिस्तान है। तो क्यों ना हम एक साथ भारत को घेर लिया जाए और पूर्वी और पाकिस्तान भारत पर हमला करवाया जाए, पूर्वी दिशा से और पश्चिमी दिशा से एक साथ भारत पर हमला कराया जाए। तो उनकी यह रणनीति थोड़ी काम तो आ गई, पर हमारा भारत कहा जाता है कि भारत किसी से कमज़ोर नहीं है। तो उस समय ऐसी स्थिति थी दोस्तों कि भारत की ज़्यादातर जो सैन्य टुकड़ी थी वो पूर्वी सीमा पर थी, क्योंकि पूर्वी सीमा पर इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर नागरिकों का आवा जावा ज़्यादा था, ठीक है ना। इसलिए पाकिस्तान ने यह दिमाग अपनाया कि पहले हमें पश्चिमी दिशा की ओर से हमला करेंगे। तो पश्चिमी दिशा में जो गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान ने हमला किया और पाकिस्तान की 6000 सैन्य टुकड़ियों के साथ में भारत के ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया था। तो उस समय राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर केवल 120 सिख रेजिमेंट के हमारे भारतीय फौजी भाई थे। तो उनको पता नहीं था कि यहाँ पर हमला होने वाला है। फिर भी 120 सिख रेजिमेंट के फौजियों ने
इतनी वफादारी के साथ में अपना काम निभाया और काम किया कि उन 6,000 पाकिस्तानी फौजियों को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको वापस खदेड़ दिया। अब भारत और पाकिस्तान की यह लड़ाई उग्र रूप ले चुकी थी। पाकिस्तान इस आस के साथ युद्ध लड़ रहा था कि जल्द ही हम भारत को हरा देंगे, लेकिन भारत को हराना अकेले पाकिस्तान के बस में नहीं था। तब पाकिस्तान ने अपने मित्र देशों को अपने साथ लिया और उनको भी भारत के विरोध खड़ा कर दिया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और श्रीलंका थे। पाकिस्तान ने इन सभी देशों का सहारा लिया और अब पाकिस्तान ने जल युद्ध चुना और समुद्री रास्ते से भारत की ओर आगे बढ़ा। जैसे ही भारत की खुफिया एजेंसियों को पता चला कि पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज भारत की ओर आ रहे हैं, तभी भारत ने भी जो भारत का महान लड़ाकू जहाज है विक्रांत है, उनको पानी में छोड़ा। विक्रांत अकेले ने पाकिस्तान के पसीने छुटा दी थी। विक्रांत लड़ाकू ऐसा जहाज है जिस अकेले ने पाकिस्तान के समुद्री जहाज से लड़ाकू उनके पसीने छुटा दिए थे और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उन्हें भी खदेड़ दिया था वापस है। लेकिन जब पता चला कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन भी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी ने रूस के प्रधानमंत्री से मदद मांगी। और रूस तो हमारा दोस्त था ही, इसलिए रूस ने भारत की मदद के लिए यस कर दिया। अब अमेरिका भी अपना जहाजी बेड़ा यूएस एंटरप्राइजेज अमेरिका का खतरनाक जहाजी बेड़ा है, जिसमें एंटी मिसाइलें और बड़े बड़े लड़ाकू जहाज थे, वो बंगाल की खाड़ी से भारत के विरोध में रवाना कर दिया। जैसे ही रूस को यह पता चला कि अमेरिका भी भारत की ओर बढ़ रहा है, तो रूस ने भी अपना 40वां जहाजी बेड़ा भारत के पक्ष में छोड़ दिया और अमेरिका के विरोध में छोड़ दिया। दोस्तों, रूस का 40वां बेड़ा है ऐसा है जो अकेले पूरी दुनिया में रूस के पास में है। उसमें सबसे खतरनाक से खतरनाक लड़ाकू जहाज और एंटी बेस मिसाइलें, पनडुब्बियां, जिसका कोई भी देश सामना नहीं कर सकता है। तो इससे पाकिस्तान थोड़ा बौखलाया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने जहाज लड़ा के भारत के विरुद्ध छोड़ दिए थे, तो वो आपस में टकराए। पाकिस्तान जो अमेरिका के लड़ाकू जहाज और रसिया के लड़ाकू जहाज, तो इसमें रसिया की जीत हुई थी और पाकिस्तान को वापस खदेड़ दिया। अब एकमात्र देश था जो बाकी रह गया था, वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन की ताकत सबसे बड़ी थी, वो थी कैरियर ईगल ब्रिटेन की सबसे बड़ी ताकत थी और ब्रिटेन ने भी कैरियर ईगल भारत के विरोध में खड़ा कर दिया। लेकिन कैरियर ईगल पानी में उतरने से पहले रूस ने यह कहा था कि जो भी भारत के विरोध में उतरेगा वो सोच समझ के उतरना, हमारा 40वां बेड़ा भारत के पक्ष में है और जो भी भारत के विरोधी देश है उनको हमारा 40वां बेड़ा जवाब देगा। इसीलिए ब्रिटेन आधे रास्ते से वापस चला गया और उनका आधे रास्ते में कैरियर ईगल आया हुआ कोई काम नहीं आया। अब दोस्तों, पाकिस्तान हर तरह से युद्ध में पूर्ण रूप से हार चुका था। ना तो पाकिस्तानी सेना भारत को हरा पाई और ना ही मित्र राष्ट्र। पाकिस्तान के पास में केवल और केवल आत्मसमर्पण का ऑप्शन बचा था और आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन भारत के सामने पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, वो दिन था 16 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी ने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए और पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में घोषित किया। दोस्तों, ये थी कुछ 1971 के भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।